नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। 9 अगस्त को गर्मागर्म बहस के बाद विपक्ष ने धनखड़ के पक्षपातीय रवैये के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें उनके पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का मन बना लिया है। 3 सितंबर को होने वाले चुनावों के लिए एक बड़ा खेल चल रहा है, जहां 12 सीटों के लिए वोटिंग का परिणाम सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन को बदल सकता है। क्या ये प्रस्ताव सफल होगा या एनडीए की ताकत बाधा बनेगी? एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के बीच तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है। 9 अगस्त को राज्यसभा के एक गर्मागर्म सत्र के दौरान यह तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद विपक्ष ने धनखड़ को उनके पद से हटाने का अभूतपूर्व कदम उठाने पर विचार करना शुरू किया। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए विफल रहे हैं, जिससे एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रास्ता साफ हो गया है। मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। बैठिए 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 बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। I objected to the tone used by the chair. राज्यसभा का सत्र मूल रूप से 12 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 9 अगस्त को इसे स्थगित कर दिया गया। इस कदम को व्यापक रूप से सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा विपक्ष की गति को बाधित करने और संसद में आगे की झड़पों को रोकने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष अपने इरादों पर कायम है और धनखड़ को हटाने की योजना को आगे बढ़ा रहा है। संसदीय नियमों के अनुसार इस तरह के प्रस्ताव को 14 दिन पहले पेश किया जाना चाहिए, जिससे विपक्ष के पास आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए सीमित समय हो। राज्यसभा पर नियंत्रण की लड़ाई अब पूरी तरह से तेज हो गई है। राज्यसभा में वर्तमान में 225 सदस्य हैं, जिसमें भाजपा के पास 86 सीटें हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों को मिलाकर सत्तारूढ़ गठबंधन की कुल ताकत 101 सदस्य की है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन, जो कि इंडिया के बैनर तले संगठित है, के पास 87 सदस्य है। इस करीबी अंतर का मतलब है कि दोनों पक्ष अगले महत्वपूर्ण तारीख से पहले महत्वपूर्ण गठबंधन बनाने में जुटे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण तारीख 3 सितंबर है, जब 12 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव निर्णायक साबित हो सकते हैं। भाजपा के कम से कम 10 सीटें जीतने की उम्मीद है, जिससे उसकी कुल सदस्य संख्या 96 हो जाएगी। इससे सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति और मजबूत होगी, जिससे विपक्ष के लिए 119 वोटों की आवश्यकता वाले प्रस्ताव को पास कराना और कठिन हो जाएगा। चुनाव के बाद राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 237 हो जाएगी, जिससे बहुमत का आंकड़ा 119 वोट हो जाएगा। इस बीच लोकसभा की स्थिति, जो संसद का निचला सदन है, राजनीतिक जटिलता में एक और परत जोड़ देती है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के पास वर्तमान में 272 सदस्य के साथ बहुमत है, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 236 सीटें हैं। यदि धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लोकसभा तक पहुंचता है, तो विपक्ष को बहुमत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोकसभा में भाजपा की संख्यात्मक बढ़त इस चुनौती को और भी कठिन बना देती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये राजनीतिक नाटक केवल धनखड़ के पद पर तत्काल चुनौती तक सीमित नहीं है। ये सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण का प्रतीक है, जिसमें दोनों पक्ष भविष्य के चुनावों से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख तारीखें और संख्याएं: 9 अगस्त, 12 अगस्त, 14 दिन, 225 सदस्य, 86 भाजपा सीटें, 101 एनडीए सदस्य, 87 विपक्षी सदस्य, 3 सितंबर, 12 सीटें, 96 सदस्य, 237 कुल सदस्य, 119 बहुमत, 272 एनडीए सदस्य लोकसभा में और 236 विपक्षी सदस्य लोकसभा में। सभी इस उभरती राजनीतिक कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, सभी की नज़रें राज्यसभा और आगामी चुनावों पर टिकी हुई है, जहां शक्ति का संतुलन नाटकीय रूप से बदल सकता है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।